नमस्कार किसान भाइयों एवं छात्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है धान का। इसमें धान लगे हैं बड़े पैमाने पे, धान की यहाँ खेती भी बड़े पैमाने पे लोग करते हैं। बट हम ये देखते हैं आज कि इस फील्ड में बहुत सारे रोग भी लगते हैं धान में इसलिए इतना रोग लगता है, जैसे आप देखते होंगे कि ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी बड़े पैमाने पर लगता है। उसके बाद फॉल्स स्पॉट ऑफ पैडी लगता है, खैरा डिजीज लगता है, बैक्टीरियल ब्लाइट लगते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो फंगस के द्वारा रोग लगते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा रोग लगते हैं। लेकिन हम जहां आज इस फील्ड में खड़े हैं वहां पे धान में इस समय सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का ब्राउन लीफ स्पॉट का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और यह बीमारी सन 1942-43 में बिहार में आई थी, जिसमें बंगाल का अकाल कहते हैं उसको। वहाँ पे बड़े पैमाने पे इसमें धान में लगा था और पूरा धान नुकसान हो गया, जिससे लोग खाने बिना भी मर गए और बहुत सारे माइग्रेट कर गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। सबसे पहले धान में हम ये देखते हैं कि धान में जो बीमारी आती है उसको हम अध्ययन कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम इधर देखते हैं, इधर ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए धान का बहुत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है, सब में धान लग भी गया है, धान की बालियाँ भी दिखाई दे रही हैं, बट इसके साथ इसके रोग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो देखिए इस बाली में देखिए जो ब्राउन लीफ स्पॉट जिसको कहते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। देखिए इस धान में भी ब्राउन लीफ स्पॉट के स्पष्ट क्लियर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये अधिकतर ब्राउन लीफ स्पॉट बोट की तरह दिखाई देता है, जैसे नाव बनती है हमारी है या आँख की जैसी होती है, उसे इसके लक्षण बनते हैं। आप इधर देख सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और यह ब्राउन कलर के होते हैं। और एक फंगस इसको डिजीज को काज करता है, जिसको कहते हैं हेलमेंथेस्पोरियम ओराइजी। यही फंगस है जो इस धान में इस डिजीज को काज करता है बड़े पैमाने पे। देखिए इसके किनारे किनारे देखिए जो फंगस दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें धान में ये डिजीज लगी हुई है। और हम यहाँ पे जितने भी धान देख रहे हैं सबके पत्तियों में ब्राउन लीफ स्पॉट का, देखिए यहाँ पे भी ब्राउन लीफ स्पॉट का बड़ा अच्छा इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, देखिए ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी के सिम्टम बोट शेप, आई शेप, ब्राउन शेप दिखाई दे रहे हैं। और यह ब्राउन जो दिखाई देता है उसी से हम पहचानते हैं कि यह धान में लगा हुआ है। और इसकी जो सिम्टम इसके हैं, अधिकतर इसके सिम्टम बोट से बनते हैं या आई शेप बनते हैं, जो आँख की तरह बनते हैं। ब्राउन बनता है शुरू में और एक फंगस डिजीज काज करता है जिसको हेलमेंथेस्पोरियम ओराइजी कहते हैं। यह सबसे पहले 1942-43 में अपने देश में बिहार प्रांत में आया था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और बहुत सारी फसल नुकसान होने की वजह से जनता बहुत भूखों मर गई थी। इसलिए इसको बंगाल के अकाल के भी नाम से इसको जानते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले इस रोग के बारे में अध्ययन करते हैं। यह रोग एक सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस, डिट्रोमाइकोटिना के सब डिवीजन में आता है। एक ग्रुप है, एक सब डिवीजन है जिसमें सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना कहते हैं। अगर हम इस फंगस का सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियल्स, फैमिली डीमाइटिएसी, जीनस हेलमेंथेस्पोरियम, स्पीसीज ओराइजी। ये फंगस का क्लासिफिकेशन है जो जिस ग्रुप से फंगस बिलोंग करता है। हम लक्षण की बात अगर करें तो पत्तियों पे जो सिम्टम बनते हैं, ब्राउन स्पॉट स्कैटर्ड, पूरे पत्ती भर ऊपर से लेकर नीचे तक फैले रहते हैं और बड़े पैमाने पे नुकसान भी करते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा, देखिए इस पत्ती में बड़े पैमाने पे इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस पत्ती में इन्फेक्शन बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहा है। एक पत्ती में कम से कम 6, 7, 8 स्पॉट इसके बने हुए दिखाई दे रहे हैं जो फैले हैं। ये स्पॉट जब आपस में देखिए पास में दिखाई दे रहा है, जब स्पॉट को आप और पास में ले जाएंगे तो बहुत क्लियर दिखाई देने लगता है। और यही स्पॉट है जिसको पहचाना जा सकता है कि हेलमेंथेस्पोरियम लीफ स्पॉट दिखाई दे रहा है। यह सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना से बिलोंग करता है। जो फंगस इसमें डिजीज को काज करता है वो डिट्रोमाइकोटिना से होता है, इसलिए इसकी फंगस के माइसिलियम जिसको कहते हैं वो सेप्टेड भी होते हैं। और जो इसका कोंडिया इसमें बनते हैं, कोंडियो 4 के ऊपर बनते हैं और बाद में वही कोंडिया जब मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो टूटकर गिर जाते हैं और फिर जर्मिनेट करते हैं। ये अधिकतर सीड बॉर्न डिजीज होता है, सीड के द्वारा ज़्यादा फैलता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं बैसिलस के द्वारा। 8 ग्राम बैसिलस जिसको हम बायोजेंट कहते हैं, बैसिलस से लेकर 8 ग्राम पर केजी सीड, 8 ग्राम दवा ले लीजिए, 8 ग्राम बैसिलस ले लीजिए और 1 केजी सीड ले लीजिए, इसको ट्रीटमेंट करिए। या फिर फंजीसाइड से करना चाहते हैं तो कार्बेंडाजिम ले लीजिए 2 ग्राम और पर लीटर आप
सीड ले ली पर केजी सीड ले लीजिए, उसे मिलाकर सीड ट्रीटमेंट करिए। फोलियर एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, हिनोसान कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर स्प्रे टू 10 डेज इंटरवल, 2-3 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर इसको कर देना चाहिए। नहीं तो देखते देखते बड़े पैमाने पर फैल जाता है और हमारी क्रॉप को नुकसान करता है। तो किसान भाई, आज आप जहां मैं खड़ा हूं तहां धान का बहुत बड़ा फील्ड लगा हुआ है और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन इस समय दिखाई दे रहा है वो हेलमिंथेस्पोरियम का दिखाई देता है, जिसको हम ब्राउन लीफ स्पॉट भी कहते हैं या हेलमिंथेस्पोरियम लीफ स्पॉट ऑफ पैडी के नाम से भी जानते हैं। और इसके सिम्टम को हम इस तरह देख सकते हैं कि ब्राउन जो स्पॉट होता है हेलमिंथेस्पोरियम का, जिसको हम कहते हैं बोट शेप या अधिकतर आई शेप स्पॉट बनते हैं और यही स्पॉट जब आपस में कोलैप्स कर जाते हैं तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। इसको हमको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी क्रॉप को ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप मेरे वीडियो को देखें, वॉच करें और इस डिजीज़ को कंट्रोल करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और आपके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।